गुड मॉर्निंग यार मॉर्निंग दोस्तों। अच्छी कंपनी किस तरीके से सेलेक्ट की जाए तो सबसे पहली चीज वही आ जाती है सर कि कंपनी कौन लोग चला रहे हैं। सबसे पहली चीज कि वो जो फाउंडर्स हैं, जिन लोगों ने कंपनी को खोला है, जो लोग कंपनी लेके आए हैं, उनका विजन क्या है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी मंशा क्या है। क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी कंपनियां खोल देते हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। सिर्फ हुँ, इतना पता चला कि यहाँ पैसे हैं, कंपनी खोलने में पैसे हैं। तो हुँ, उनका जो इंटेंशन है, वो दूसरों को बड़ा बनाने का नहीं है, वो दूसरों हुँ, की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नहीं है। उनका इंटेंशन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, खुद अमीर बनने का है। तो पहली चीज़ आ जाती है कि फाउंडर्स कौन है, मालिक कौन है। दूसरी चीज़ क्या बैकग्राउंड है, कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, कंपनी सच में लीगल है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखना। अगली चीज़ सर आ जाएगी कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं। प्रोडक्ट में अब एक बड़ी चीज़ क्या है कि कई बार हो सकता है कि एक प्रोडक्ट, हुँ, लेकिन वो एक प्रोडक्ट रीपर्चेजेबल ना हो, पुनः खरीदारी के योग्य ना हो। कोई ऐसी हुँ, चीज़ है जो आपने आज खरीदी, फिर 1 साल के बाद आपकी ज़रूरत में आएगी या फिर 2 साल के बाद या फिर आएगी ही नहीं। तो फिर हुँ, वो प्रोडक्ट नहीं होता। प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो रीपर्चेजेबल हो, जो आपकी ज़रूरत पे हो, जिसे आप बार-बार खरीदना चाहें। राइट, अगर ऐसे प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर वो कंपनी सेफ नहीं है, वहाँ आपका फ्यूचर सेफ नहीं होता। तो प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिसको आप खरीदें और आप तब भी खरीदना चाहें, अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग से ना भी मिलती, फिर भी आप खरीदते। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं तो डेफिनिटली बहुत अच्छा है। नेक्स्ट चीज़ सर आ जाती है कि प्रोडक्ट अगर आपके अच्छे हैं तो कंपनसेशन प्लान, कि हुँ, प्लान कैसा है? क्योंकि कई बार लोग यहीं पे फँसते हैं। सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती है और इंसान जब प्लान देखता है, तो कई बार कहता है अच्छा सब कुछ हटाओ, ये प्लान कैसा है? इसमें बहुत अधिक पैसे हैं। तो बहुत बार हमें लगता है कि अच्छा प्लान वही है जिसमें सबसे अधिक पैसे हैं, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। आज अगर लोग ठगे जाते हैं, और मैं नहीं कहता कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग ठगती है, बल्कि उन्हें इस प्रकार का लालच ठग लेता है और लोग उनके लालच का फ़ायदा उठाते हैं। तो कई बार कंपनसेशन प्लान आप देखेंगे कि वो इतने लुभावने होते हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या इतने पैसे इस प्रकार के प्लान से आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे लुभावने प्लान के पीछे जो दिमाग काम कर रहा होता है, जो माइंड काम कर रहा होता है, उसे पता होता है कि ये प्लान कब तक चलाना है। ये 6 महीने तक चलाना है, 1 साल तक चलाना है, कब तक चलाना है और कब इसे क्लोज़ करके कुछ और कर देना है या फिर पूरी कंपनी क्लोज़ कर देनी है। तो आपको ये देखना होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या हुँ, वो वाक़ई कैलकुलेटिव है या फिर सिर्फ़ आपको लुभाने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि ठीक है, मनी का रोटेशन बढ़ जाएगा और फिर एक दिन हम लोग निकल जाएँगे या फिर इसे पूरा का पूरा ही चेंज कर देंगे। तो वहाँ लोग फँस जाते हैं। और लास्ट, कि मैनेजमेंट कैसा है, एजुकेशन का सिस्टम है कि नहीं, एनवायरनमेंट कैसा है, ऑरा कैसा है। आप किसी कंपनी के ऑफिस में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं या फिर आप उसके इवेंट में जाते हैं, एक ऑरा होती है सर। पता चल जाता है कि कैसे लोग हैं। आप समझ जाते हैं, आप ऑफिस में जाएँगे, आपको एक फ़ील आएगा कि हाँ, कैसे लोग। और अगर एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, अगर कंपनी का ध्यान एजुकेशन पे नहीं है, लोगों को डेवलप करने पे नहीं है, तो फिर वहाँ भी आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला। हो सकता है कि ये 3-4 चीज़ें अच्छी है, लेकिन वो एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। जो लोग आए हैं, उनको नेटवर्किंग का कुछ नहीं पता, जो मालिक हैं, तो वो कभी एजुकेशन पे फोकस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ये जो व्यवसाय है, ये चलता कैसे है। तो वहाँ ये कुछ चीज़ें हैं, जिसे देख के, जिसे बहुत ध्यान से समझ के इंसान को किसी भी कंपनी का चुनाव करना चाहिए। और सर लिस्ट जो है, ये रॉ मटेरियल है और यहीं से आपका बिज़नेस बढ़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट की सबसे अधिक इम्पोर्टेंस है। अब थोड़ा एक-एक करके समझते हैं। LIST, एल का मतलब हो जाता है सर कि लव। कितना लव है आपको लोगों से बात करने में और लोगों की ज़िंदगी को बदलने में। देखिए लिस्ट किसके समाप्त होते हैं, इस बात को समझना होगा। लिस्ट उसके समाप्त होंगे, जिसे सिर्फ़ अपने आप से मोहब्बत है, जो सिर्फ़ अपने लिए आया है, जो सिर्फ़ अपने पैसे बना रहा है। मान के चलिए कोई ऐसा लीडर है, जो आज ₹50,000 कमाने लगा, ₹1,00,000 कमाने लगा, अब वो लिस्ट नहीं बना रहा। अब वो प्रोस्पेक्टिंग छोड़ चुका है। क्यों छोड़ चुका है? क्योंकि उसको लगता था कि प्रोस्पेक्टिंग की ज़रूरत तभी तक है, जब तक कि उसे एक निश्चित या इस प्रकार का पैसा ना आने लगे। इसका हुँ, मतलब ये है कि वो सिर्फ़ पैसों से ही प्यार कर रहा था, उसे लोगों से प्यार नहीं था। हुँ, लिस्ट वो आपके एंडलेस लिस्ट कभी ना समाप्त हो। ये कब होगा? जब आपके अंदर एक ऐसी मोहब्बत हो जो मोहब्बत कभी समाप्त ना हो। किस बात की मोहब्बत? कि लोगों की ज़िंदगी आपको बदलनी है। आपको लोगों को इस दुनिया में लेके आना है। जिस इंसान ने मुझे ये दुनिया दिखाई, क्या मैं सपने में भी, कभी भी ज़िंदगी में उसका नाम भूल पाऊँगा, उसका चेहरा भूल पाऊँगा? कभी नहीं। आप इस बात की मोहब्बत पैदा करनी होगी एक लीडर को कि आप लोगों को इस इंडस्ट्री में लेके आएँ।
आप वो चेहरा बन रहे हैं किसी को इस इंडस्ट्री, इस सुंदर दुनिया में लेके आने का। तो पहली चीज लव, कितनी लव है आप में लोगों से बात करने की, लोगों की जिंदगी बदलने की और लोगों को इस इंडस्ट्री में लेके आने की, या मैंने लेके आया, ये इसकी मोहब्बत होनी चाहिए। दूसरी चीज में आते हैं आई, इग्नाइट द फायर। देखिए बिजनेस एक जुनून वाला काम है। अमीर बनना इतना आसान होता सर तो हर इंसान अमीर बन जाता। आपको भी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, सेम प्लान है, सेम कंपनी है, सारी चीजें सेम है, कुछ ही लोग पैसे कमाते हैं, सब लोग पैसे नहीं कमाते, जो रियलिटी है। ये क्यों नहीं कमा रहे? प्लान तो वही है, सब कुछ तो वही है, सारी सुविधाएं वही है। आपके अंदर वो इग्नाइट द फायर विद इन, आपको अपने अंदर एक आग लगाना होगा। लिस्ट नहीं, इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर की आग बुझ चुकी है। आपके अंदर जो अमीर बनने की आग थी ना, जब आपने ज्वाइन किया था, वो आग आग बुझा चुके हैं आप। वरना चलते फिरते हमेशा आप लोगों से ही घिरे हैं। अगर आज आप अकेले भी हैं, वहां भी आप लोगों के साथ है। क्यों? क्योंकि जब इंसान अकेला है तो फेसबुक पे है, कहां पे है? इंस्टा पे है, कहां पे है? सोशल मीडिया पे। तो आप अकेले हैं कहां? एकांत में रहना तो बहुत ही मुश्किल काम है। एकांत तो असंभव जैसी चीज होती है, ये बड़ी मुश्किल चीज है कि आप अकेले हो जाएं। तो इंसान हर पल हर जगह लोगों के बीच में है। आप बाजार जा रहे लोग, आप ऑटो में लोग, आप ट्रेन में लोगों के साथ, एवरी टाइम यू आर सराउंडेड विद पीपल। और तब भी आप कह रहे कि आपके पास लिस्ट नहीं है, आप काम नहीं करना चाहते। आग बुझ गई है, आग को चेक कीजिए, वो आग कितनी है अभी तक। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, एस, सस्पेक्ट करना छोड़ दीजिए। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है कि हम सस्पेक्ट करते हैं कि भैया ये ऑटो ड्राइवर है, ये इससे होगा क्या? क्यों नहीं होगा? आज तक यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपके प्रोग्राम को, जिंदगी में ना जाने कितनी बार ऑटो में हम बैठे होंगे, कितनी बार आपने कितने ऑटो ड्राइवर को सच में इनवाइट किया, या उसका नंबर लिया, या अपने मन में ये नियत लेके, ये भाव लेके आए कि नहीं इसकी भी जिंदगी में बदलूंगा, इसे भी डायरेक्ट सेलिंग में लेके आऊंगा? नहीं। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? आप सस्पेक्ट कर रहे थे, आप रिसर्च कर रहे थे कि इससे होगा कि नहीं होगा। यानी सस्पेक्ट करना छोड़ना होगा। और टी, ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन करते रहिए, ट्राई छोड़ी मत। आप बताइए 140 करोड़ की आबादी तो हम लेके घूम रहे हैं, यहाँ लोगों की कमी कहाँ है? यहाँ तो अधिकता होती जा रही है, यहाँ तो सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि जनसंख्या कानून लेके आइए कुछ। हमारे पास तो लोग ही लोग हैं। फिर आपके पास लिस्ट नहीं है, इसका मतलब है कि वो आग बुझ गई है। आपकी नीयत में सिर्फ आप हैं, लोग नहीं हैं। जिसकी आपके हाथ में एक खजाना हो, मान के चलिए मेरे हाथ में ये खजाना है और मुझे पता है कि मैं सुरेंद्र सर की जिंदगी, मैं किसी की भी जिंदगी इस खजाने से बदल सकता हूँ, किसी की भी जिंदगी। तो आपको लगता है कि मैं आपसे पूछूंगा सुरेंद्र सर कि मुझे लोग नहीं बदल रहे, मेरे हाथ में खजाना है, मुझे जिंदगी बदल, मुझे लोग नहीं मिल रहे? कैसा हो सकता है कभी? अगर मुझे सच में पता है कि ये खजाना है और इससे मैं किसी को भी अमीर बना सकता हूँ, किसी को भी, तो क्या आपको लगता है कि मैं आपसे ये पूछूंगा कि सर मुझे लोग नहीं मिल रहे जो अमीर बनना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं? इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल। इट्स ऑल अबाउट आवर इंटेंशन। हमारा इंटेंशन कैसा है, हमें आग कितनी है, और हम सच में लोगों से सच में कितनी मोहब्बत करते हैं। तो ये मुझे लगता है। बाकी सर लिस्ट की तो कोई, मुझे तो लगता ही नहीं कि लिस्ट की कमी है। कमी है तो वो आदत की, वो उस मोहब्बत की, उस कैरेक्टर की। अब देखिए सर, कम समय में बड़ी टीम या कम समय में बहुत अधिक पैसा कैसे कमाए, ये हुक है। मार्केट में इसी हुक का इस्तेमाल करके, इसी लालच का इस्तेमाल करके लोग मनी रोटेशन जैसी बहुत सारी कंपनियां चला लेते हैं, बहुत सारा प्लान चला लेते हैं। क्योंकि लालच कहां पे है? कम समय में बड़ा पैसा कैसे कमाए। कम समय में ताजमहल खड़ा नहीं हो सकता सर, कम समय में आप नहीं बने। ये जो सुरेंद्र बस जो नाम है, ये आज जो इस नाम को पूरे देश के अंदर, कई देशों के अंदर जाना जा रहा है, ये कम समय में नहीं बना है सर। आज लोग आपको 2 साल से चैनल पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे, लेकिन इस 2 साल के पीछे जो 18-20 साल लगे हैं, वो कौन देख रहा है? तो वो जो टाइम है, जो पर्दे के पीछे का टाइम है, जो आपके संघर्ष का टाइम, वो आपने दिया है, तब आज आपको दुनिया सुन रही है, लोग आपको देख रहे हैं। तब जाके आज ये चैनल डायरेक्ट सेलिंग का नंबर 1 प्रोग्राम बन चुका है। पहली चीज ये समझ लेनी होगी कि कोई भी बड़ी चीज जिंदगी में वक्त मांगती है, वो रातों रात कंप्लीट नहीं हो सकती। दूसरी चीज, बड़ी 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 चीज को या बड़ी टीम को परिभाषित करना होगा। हो सकता है किसी के लिए 500 की टीम बड़ी हो सकता है किसी के लिए 1 लाख की भी टीम बड़ी ना हो। तो बड़ी टीम से आपका आशय क्या है, पहले आपको इससे डिफाइन करना होगा, बिल्कुल क्लियर करना होगा कि बड़ी टीम मतलब क्या, और कम टाइम मतलब क्या। कम टाइम मतलब तो 1 दिन भी हो सकता है ना, 1 साल भी हो सकता है, किसी के लिए कम टाइम 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि कोई 40 साल का इंसान हो,
उसके ऊपर कुछ ऐसी विवशताएं हो, कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई हो कि अब उसे 2 साल के अंदर ही बहुत बड़ा पैसा चाहिए। और हो सकता है कि कोई 16 साल का बच्चा हो और उसके लिए कम टाइम का मतलब 10 साल भी हो, कि अगर मैं 25 साल की उम्र में भी करोड़पति बन जाता हूँ और मेरे पास ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो डेफ़िनिटली बहुत अच्छा है। तो उसके लिए कम टाइम 10 साल भी हो सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ही परिभाषित करने की आवश्यकता है कि बड़ी टीम का अर्थ आपके लिए क्या है और कम टाइम का अर्थ आपके लिए क्या है। ये 2 चीज़ है। अब इसके बाद जो चीज़ आती है, वो आती है कि बड़ी टीम के लिए आपके पास बड़ा जुनून चाहिए। बड़ी टीम के लिए आपके पास बड़ी ऊर्जा चाहिए। बड़ी टीम के लिए आपको बहुत अधिक प्लान दिखाना होगा और कोई शॉर्टकट यहाँ पे है नहीं। बड़ी टीम कब बनेगी? जब बहुत अधिक लोग आएँगे। बहुत अधिक लोग कब आएँगे? जब बहुत अधिक लोगों को प्लान दिखाया जाएगा। बहुत अधिक लोग को प्लान आप अकेले नहीं दिखा सकते। आपकी टीम में जो भी आ रहा है, वो 1 दिन के अंदर, अगर 2 दिन के अंदर और हार्डली अगर 3 दिन के अंदर अगर आप उसे प्लानर बना रहे हैं, अगर आप उसे प्लान दिखाना देखिए, मैं अभी हाल-फिलहाल में भी कहीं पे मीटिंग ले रहा था। तो बहुत ऐसे लोग थे जिन्हें प्लान देना ही नहीं आता। अब जिसे प्लान नहीं देना आता वो अभी बिज़नेस में है नहीं, वो दूसरे का बिज़नेस कर रहा है। ये आपका बिज़नेस उस दिन होता है जिस दिन प्लान दिखाना आपको आ जाता है। और राइट। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे बचपन में सर, मैंने भी बड़ी क्रिकेट खेली है, तो हम लोग जब भी क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट का एक उसूल है सर, जिसको बैटिंग आती है ना, वो चिल्ला-चिल्ला के बैटिंग माँगता है कि मेरे को दे, जल्दी दे, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि उसको बैटिंग आती है और जिसे बैटिंग आती है अगर उसे आप 2-3 मैच में बैटिंग ना दें, वो कल से आएगा नहीं, झगड़ा कर लेगा आपसे। ये जो प्लान दिखाना वो बैटिंग है। हुँ, आपको बैट्समैन बनना होगा तभी आप रन बनाएँगे। तो आपकी टीम में कितने बैट्समैन हैं और वो कितनी जल्दी-जल्दी बैटिंग सीख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक स्ट्रैटेजी वाइज़ काम करना होता है, ट्रेनिंग पे फिर बहुत ध्यान देना होगा। जो लोग होता क्या है ना सर कि 50 लोग आ गए, ऐसा नहीं है, एक इंसान आता है बहुत जल्दी टीम बना देता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ट्रस्ट बहुत अच्छा होता है, मार्केट में इमेज बड़ी अच्छी होती है, उन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, वो आते 1 महीने में 100 की टीम, 1 महीने में 500 की टीम। लेकिन सर हुँ, छठे महीने में उस इंसान के पास 5 लोग भी नहीं होते। या क्या हो गया? हुआ ये कि लोग तो आते गए, लेकिन ट्रेंड नहीं हुए, सिखाए राइट। नहीं गए, काम हुँ, कैसे करना है, हमारा ध्यान सिर्फ टीम में नए लोग कैसे आएँ इस पे था। जो आ चुके हैं उनको हम सुपरस्टार कैसे बनाएँ, उनके हुँ, अंदर हम स्किल कैसा पैदा करें, इस पे हमारा ध्यान नहीं था, जिसके चलते टीम तेजी में बढ़ नहीं पाती। एक टाइम के बाद स्टैग्नेंसी आ जाती है, एक टाइम के बाद चीज़ें रुकने लगती है या फिर नीचे उतरने लगती है। उसका सिंपल सा रीज़न है कि जो लोग आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया जा रहा।